महाराव शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुख करते हैं खबरों का। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू का कहर। जी हां, प्रदेश में लगातार स्वाइन फ्लू अपने पैर पसारता ही जा रहा है। प्रदेश में अब तक की बात करें तो 56 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कहीं भी यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1508 हुई है और चूरू और बीकानेर में स्वाइन फ्लू से एक और मरीजों की मौत हुई है। जयपुर यानी कि राजधानी की ही बात कर ले तो 45 और बीकानेर में 13 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो सूबे में स्वाइन फ्लू लगातार बरकरार है। एक तो सूबे में बेकाबू है स्वाइन फ्लू और ऊपर से माननीयों की बयानबाजी। आखिर मौत के इस वायरस पर ब्रेक लगे तो लगे कैसे? ऐसे में प्रशासनिक नाकामी ने स्वाइन फ्लू को महामारी बना दिया है। स्वाइन फ्लू पर केंद्रीय मंत्री को सुनिए। स्वाइन फ्लू को लेकर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री के बहाने सुनिए। मैंने कहा नहीं, मौसमी बीमारी है। स्वाइन फ्लू पर किसी का जोर नहीं। राज्य से केंद्र तक वायरस पर बहानेबाजी। स्वास्थ्य मंत्री जवाब नहीं देते। स्वाइन पर सवाल को दरकिनार कर चलते बनते हैं। एक बार फिर सुनिए, जब मीडिया ने मौत के वायरस पर हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से सवाल पूछा तो क्या हुआ? स्वाइन फ्लू को लेकर जी हाँ, जवाब को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गए, मानो फालतू का सवाल हो। स्वाइन पर केंद्रीय मंत्री के संज्ञान को आपने देख लिया और समझ लिया। अब स्वाइन पर सूबे के चिकित्सा मंत्री को भी सुन लीजिए। मैंने कहा नहीं, मौसमी बीमारी है और आंकड़े उठा के देख लो। 4-5 महीने जो ये चलते हैं, कभी डेंगू होता है, कभी चिकनगुनिया होता है, कभी ये स्वाइन फ्लू होता है, तो ये मौसमी बीमारी है। सुना आपने, सूबे में स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जनता मौत के वायरस से दहशत में है और मंत्री जी हर बार अपना चिर परिचित राग अलाप रहे हैं। इसे मौसमी बीमारी बता रहे हैं, जिस बीमारी ने लोगों का जीना हराम कर रखा है, जिस बीमारी की जांच के नाम पर निजी अस्पताल वाले भोले भाले लोगों को लूट रहे हैं, उसे प्रदेश के चिकित्सा मंत्री सर्दी खांसी जैसी मौसमी बीमारी बता रहे हैं। स्वाइन फ्लू के लिए राज्य सरकार को कसूरवार ठहरा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मौसमी बीमारी है। बीमारी हो सकती है, लेकिन उसके इलाज की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी मैं और मेरा विभाग पूरी गंभीरता के साथ उसका निर्वहन कर रहे हैं। माननीय रघु शर्मा जी, स्वाइन फ्लू से निपटने में वसुंधरा राजे की नाकामी के लिए जनता उन्हें सबक सिखा चुकी है और आपको और आपकी सरकार को मौका दिया है। अब स्वाइन फ्लू के बढ़ते कहर के लिए राज्य सरकार को कसूरवार ठहराने का क्या तुक? पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार को कसूरवार ठहराकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? सरकार आपकी, राज आपका। स्वाइन फ्लू से हो रही मौतों के लिए आप कब तक दूसरों पर दोष मढ़ते रहोगे? स्वाइन फ्लू पर नकेल डालने में आपको और कितना वक्त चाहिए? आपको और कितनी मौतों का इंतजार है? सर, क्या आपको याद दिलाना पड़ेगा कि सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है और आप विपक्ष में नहीं बल्कि ड्राइविंग सीट पर खुद हैं। विपक्ष की भूमिका से बाहर निकलिए मंत्री जी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और संवाददाता सचिन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, विकास के पैमाने पर तो नहीं पता, लेकिन स्वाइन फ्लू पर राजस्थान अब पहले नंबर पर आ चुका है और ऊपर से जिम्मेदारों के बयान बड़े ही हैरत कर देने वाले हैं। सचिन, बिल्कुल नूपुर, जैसा आपने कहा कि ये जो आंकड़े हैं ये पूरे देश में सर्वाधिक हैं इस समय। पूरे देश की अगर हम बात करें तो इस समय 80 से ज्यादा जो है मरीजों की मौत हुई है पूरे देश में, लेकिन उसमें से 56 मौतें जो हैं वो केवल राजस्थान में हुई हैं, जो कि बताती हैं कि यहाँ पर कितनी लापरवाही जो है इसमें बरती गई है।
खास करके जब ये पता था कि जो वायरस है उसका आउटब्रेक हुआ है, खास करके जोधपुर में उसके पॉजिटिव मरीज जो हैं सबसे ज्यादा मिल रहे थे। ऐसे में जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को तत्परता दिखाते हुए वहां पर जिस तरह से कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए थी, चाहे वो आईईसी करनी हो, चाहे उन्हें स्क्रीनिंग करना हो, चाहे डोर टू डोर जाकर के सर्वे करते हुए मरीजों को डिटेक्ट करते हुए उन्हें आइसोलेट करते हुए उनका इलाज करना था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से अब तक ये कार्रवाई हुई और खास करके जो नया साल जब शुरू हुआ और उसमें भी 3 हफ्ते का वक्त जब निकल गया, उसके बाद जाकर के पूरे प्रदेश में अब चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर 3 दिवसीय एक विशेष स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया गया और उस स्क्रीनिंग अभियान की मियाद आज पूरी हो रही थी, लेकिन उसको फिर 2 दिन के लिए बढ़ाया गया। जी, यहाँ पर सचिन आपको रोकना चाहेंगे। पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कालीचरण सराफ जी, राजस्थान के 33 में से 31 जिले जो है वो स्वाइन फ्लू की चपेट में है। बड़े ही हैरत कर देने वाले आंकड़े, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि स्वाइन फ्लू जिस तेजी के साथ बेकाबू होता जा रहा है, सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। न तो इसकी मॉनिटरिंग हो रही, न जागरूकता अभियान चल रहा, न इसके लिए वैक्सीनेशन की कोई व्यवस्था है। सीरियस जो मरीज हैं उनके लिए आईसीयू वार्ड उपलब्ध नहीं है, आइसोलेशन वार्ड इसके लिए बनाए नहीं गए हैं। तो ये सारा इसलिए ये मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार को लगातार इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए और जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं उनको जहाँ जहाँ स्वाइन फ्लू फैल रहा है वहाँ पर उनको भेजा जाना चाहिए और वहाँ पर लगातार बैठ करके मॉनिटरिंग करनी चाहिए और समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। और जबकि कालीचरण सराफ जी, जो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा है, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक मौसमी बीमारी है, लेकिन आंकड़ों को देखकर क्या कुछ कहे? क्या चीज? जो चिकित्सा मंत्री है रघु शर्मा, वो कह रहे हैं कि ये मौसमी बीमारी है, तो आंकड़ों को देखकर क्या कुछ कहे? मैं कह रहा हूं कि इसका कोई भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, केवल आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं होगा। इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और जो डॉक्टरों की छुट्टियां हमने रद्द की है और उसके बाद भी डॉक्टर यदि छुट्टी पे जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, लगातार इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। ये सब काम नहीं होगा तो निश्चित रूप से इससे काबू नहीं पाया जा सकता। जी बिल्कुल, साथ ही आपने जैसा कि कहा आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होता, लेकिन सरकार भी कह रही है जब आपकी सरकार थी तब भी मौत के आंकड़ों में किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिली और आप ही के विधायक की एक मौत भी स्वाइन फ्लू के चलते हुई है। हमारे समय में जब 2015 में 472 मौतें हुई, हमने सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, उसका परिणाम हुआ कि 2016 में केवल 42 मौतें हुई और 2017 में ये 200 के लगभग मौतें हुई और 2017 में उससे भी कम हुई। तो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए उसी का ही परिणाम था कि मौत के आंकड़े कम हुए। परंतु अभी तो ये क्योंकि कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले रहे, उसका ये परिणाम है कि 20-21 दिन में और लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, तो अब आप क्या कहेंगे, किस तरह से अब कदम उठाया जाना चाहिए? मैंने बताया ना, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स की आवश्यकता है। इसमें जो डॉक्टर्स की ड्यूटी है उनको मतलब छुट्टियां रद्द करने का मामला है। सामूहिक रूप से इसकी विशेष स्क्रीनिंग, जहाँ जहाँ स्वाइन फ्लू फैल रहा है उसकी विशेष स्क्रीनिंग करने की आवश्यकता है और ये स्कूलों में जो सामूहिक प्रार्थनाएं होती है उसको एक बार स्थगित किए जाने की आवश्यकता है। गंभीर रोगियों के लिए आईसीयू वार्ड की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। आइसोलेशन वार्ड हर हॉस्पिटल में बने की आवश्यकता है और इसकी जो वैक्सीनेशन के जो इंजेक्शन हैं वो प्रचुर मात्रा में लोगों को अवेलेबल हो, इसकी आवश्यकता है। और टेमीफ्लू जो दवाई है ये इसकी उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए कालीचरण सराफ जी बहुत बहुत शुक्रिया, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही संवाददाता सचिन भी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सचिन, आपने सुना कि पूर्व चिकित्सा मंत्री ने क्या कुछ कहा? सचिन देखिए नुपुर, जिस तरह से पूर्व चिकित्सा मंत्री ने कहा कि 2015 में 472 मौतें जो हैं दर्ज की गई थी, उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए और उसका नतीजा ये रहा कि करीब 42 से 45 मौतें ही जो हैं वो 2016 में दर्ज हुई। तो ऐसे में जैसा उनका अनुभव है वो ये बताता है कि ऐसे में जबकि
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेने चाहिए थे, क्योंकि केवल ये कह देना कि ये पूर्ववर्ती सरकार जो है उसकी लापरवाही के चलते जो है ये आंकड़ा अब तक यहाँ पहुंचा है, यह कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिम्मेदारी अब जो है वो सत्तासीन जो सरकार है उसी की रहेगी। और ऐसे में ये जरूरी है कि जितने भी पॉजिटिव मरीज हैं उनके घरों के आसपास के जो 50 घर हैं वहां जा करके एक एक व्यक्ति को स्क्रीनिंग करनी होगी, उनसे जो है ये एक फीडबैक लेना होगा कि कहीं उन्हें इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस तो नहीं है, कोई ऐसे लक्षण तो नहीं है जो स्वाइन फ्लू से मिलते जुलते हों। क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में मौसम जो है लगातार इस तरह से उठापटक देख रहा है, पहले तेज सर्दी, फिर बीच में 2-4 दिन के लिए जिस तरह से टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई और फिर एक बार फिर बारिश के साथ वापस जो है एक बार सर्दी हुई है तेज, तो उससे इस वायरस का जो प्रकोप है वो अगले आने वाले दिनों में एक बार फिर अधिक देखने को मिल सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को अब एहतियात बरतनी ही होगी। बिल्कुल, चिकित्सा विभाग को अब एहतियात बरतनी होगी। लेकिन हैरत कर देने वाली बात है, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का जो बयान है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई देता है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सचिन। 15वें विधानसभा के पहले सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन भी कई मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान राजेंद्र राठौड़ ने जहां खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर सरकार को घेरा तो कर्ज माफी पर भी जमकर किचकिच हुई। बाद में बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। कर्ज माफी पर किचकिच, कटारिया का सरकार पर कटाक्ष, मंशा पर सवाल, वेल में हंगामा, सदन से बीजेपी का वॉकआउट। सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन में सदन का शो कुछ ऐसा रहा। कटारिया ने सरकार पर जमकर कटाक्ष किया, बल्कि बीजेपी विधायक हंगामा करते हुए वेल तक जा पहुंचे और फिर सदन से बाहर चले गए। इस मुद्दे को लेकर 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कर्ज माफी को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। इस दौरान बीजेपी विधायक पहले वेल में पहुंच गए और फिर सरकार के जवाब पर असंतोष जताते हुए सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले बीजेपी विधायक हमीर सिंह ने पूरक प्रश्न के जरिए सरकार से जानना चाहा कि किसानों का कर्ज किस तारीख तक माफ हो जाएगा और उनके खातों में पैसा कब पहुंचेगा। इसके जवाब में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि लाभान्वितों की पात्रता का फैसला किया जा रहा है और उसके बाद कर्ज माफी की जाएगी। इसमें हस्तक्षेप करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार ने 10 दिन में जिस कर्ज माफी की घोषणा की थी उसका क्या हुआ। जन घोषणा पत्र में इनको किसी ने सौगंध नहीं दिलाए कि ये डाले कि सभी प्रकार के कर्जे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 माफ हो जाएगा। अब ये गिनती पहाड़े की भी उन्होंने की, हमने तो नहीं की। इसका मतलब उनको ये तो पता था कर्जा है कितना। अगर उनको यही पता नहीं था कि कर्जा है कितना तो 10 दिन में माफ़ क्या करेंगे। इसका मतलब ये है कि जनता को सीधा धोखा देने की कोशिश की। माफ़ वाफ कुछ होना नहीं है, केवल तुरंत फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने ये शॉर्टकट ढूंढा और उस शॉर्टकट में स्वयं उलझ करके फंस रहे हैं। विधानसभा में हमने उस स्थगन के माध्यम से उठाया, कोई जवाब नहीं आया। आज फिर एक क्वेश्चन के माध्यम से विषय आ गया और उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं, केवल हमने आदेश दिया। कटारिया के सवाल पर मंत्री ने अपना जवाब दोहराया और कहा कि मुख्यमंत्री ने 10 दिन के बजाय 2 दिन में ही कर्ज माफी की घोषणा कर दी। इस जवाब पर असंतोष जाहिर करते हुए बीजेपी सदस्य आसन के सामने पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद कटारिया ने कहा कि विपक्ष सरकार के जवाब से असंतुष्ट है और सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर रहा है, जिसके बाद बीजेपी के सभी सदस्य सदन से बाहर आ गए। बहरहाल सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर बीजेपी ने जिस तरह के तेवर दिखाए, उससे ये बात साफ हो गई है कि आने वाले दिनों में भी प्रदेश की सियासत में कर्ज माफी के मुद्दे की गूंज जोरदार तरीके से सुनाई देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।